ड्रीम मतलब समझ रहे हैं ना? बोलिए बोल्ड। क्या होता है? तो सपना आपका क्लियर होना चाहिए कि नहीं? तो ये जरूरी नहीं है जो लड़की बोली है जो मैं टीचर बनूंगी, तो ये जरूरी नहीं है जो उनका सपना ही आपका सपना होगा। जैसा कि एक लड़का मेरे सामने अभी है, इन्होंने कहा है मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, यानी सीए बनना है। जो सब्जेक्ट की तैयारी ये कर रहा है ऑलरेडी, तो सीए गजेटेड ऑफिसर होता है। इसके लिए इस लड़का के नाम पर भी एक तालियां बनता है। थैंक यू, ताली दीजिए तो इनके नाम पर जोरदार तालियां दीजिए। इधर रहो। इसमें से आईएएस के लिए कौन व्यक्ति जो है सोच लेकर के पढ़ रहे हैं, जिसको आईएएस कंप्लीट करना है? कोई है वैसा? आईएएस का मतलब समझ रहे हैं? जो आईएएस का 1 से लेकर के 10 के अंतर्गत आएगा, यानी टॉप 10 में जो आएगा वो व्यक्ति विदेश का रणनीतिकार बनता है। वो क्या बनता है? विदेश का रणनीतिकार। और 10 से नीचे जो आता है वो जिला का डीएम बनता है। तो आपको आईएएस अगर बनना है तो 1 to 10 यानी टॉप 10 में आपको आने की तैयारी को लेकर के, अपनी सोच को लेकर के, जो मुझे टॉप 10 करना है, ताकि टॉप 10 का सोच अगर आप रखिएगा तो डीएम बनने से कोई आपको रोक नहीं सकता है। इसको सपना बोलते हैं, समझ गए ना? और उसी में एक आईपीएस होता है, एक आईपीएस होता है जो एसपी बनता है। तो पढ़ लिख करके एक अच्छा मानव बनना है। आपको पढ़ लिख करके क्या बनना है? अच्छा मानव बनिएगा ना तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको जिस फील्ड में जाइएगा उसी फील्ड में आपको सफलता मिलेगी। आज रुपेश सर का क्या है, इनको नौकरी मिले या ना मिले, लाखों रुपया ये आदमी ऑलरेडी कमा रहे हैं। तो ज्ञान के बदौलत में कमा रहे हैं जी। अरे तालियां दो ना कम से कम। ज्ञान के बदौलत कमा रहे हैं। सुनिए, ज्ञान के बदौलत कमा रहे हैं। तो आप एज ए स्टूडेंट इनसे अगर आप अपना ज्ञान अर्जित कर रहे हैं तो आपको अच्छा से अच्छा ज्ञान अपने अंदर अर्जित करना है और आपको एक अच्छा मानव बनना है। कितने लोग अच्छा मानव बनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा करके मेरा समर्थन करिए। कैमरामैन चारों तरफ जो है कैमरा ना चाहिए। ये लोग अच्छा मानव बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। ये लोग अच्छा मानव बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। हाथ नीचे करिए और कैमरामैन सामने आइए। आपने देखा जो अच्छा मानव, वो लड़का एक क्या बोला है, मुझे बिजनेस के लिए मैनेजमेंट करना है, बिजनेस का ओनर बनना है। एज ए मालिकाना सोच है उस व्यक्ति का। अभी आपका रुपेश सर जो जिस चीज को लेकर के चल रहे हैं, इनका सोच मालिकाना सोच है। तो ज्ञान रहेगा तभी ना वो बिजनेसमैन बिजनेस को खड़ा कर पाएगा। ज्ञान है तब ना हजारों विद्यार्थी को टीच कर रहे हैं जी। तो इसके लिए आपको अपने अंदर ज्ञान को अर्जित करना है ना जी। एक अच्छा मानव बन जाइएगा ना जी। तो ये जरूरी नहीं है जो आपको एसपी बनना है या चाहे डीएम बनना है या बीडीओ बनना है या सीओ बनना है या बैंक का मैनेजर बनना है या सीए बनना है। एक सीओ पहले से जो मार्केट में कोई बिजनेस चल रहा है उसमें वो कुशल पूर्वक एक ट्रेंड और एक्सपर्ट बिजनेसमैन होते हैं, तो उनको एक कम से कम लागत पर, न्यूनतम लागत पर उस माल को तैयार करने में एकदम एक्सपर्ट होते हैं। उसके कंपटीशन में जब कोई सब्स्टिट्यूट्स आइटम आता है मार्केट में, तो उसमें वहाँ पर उत्पादन करने में थोड़ा कॉस्ट लगता है। तो वहाँ पर समय को देखते हुए मतलब कम समय में उस प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करने का जो है ना वो बिजनेसमैन करते हैं। यानी ट्यूटर महोदय का, एज ए शिक्षक का, सर का कहना है जो बच्चा तो बच्चा है, अपने हिसाब से जो कुछ भी बताया उसमें अगर त्रुटि रह गई है तो उसको फुलफिल करेगा। लेकिन बाबू हौसला बुलंद रखना है। एक व्यक्ति जीतता है, एक व्यक्ति हारता है, लेकिन आपने आखिरकार कैमरा पर लोगों को तो बताया, 60% सही तो बताया। इसके लिए जोरदार तालियां इसके लिए। एक चीज बताइए रुपेश जी, एक कॉमर्स क्यों जरूरी है हमारे समाज को? देखिए हमारा थोड़ा सा बोलिए। हमारा पूरा समाज, देश और गंभीरता से सुनने की जरूरत है। अभी आपके बच्चा के तकदीर बदलने वाला है इनके जवाब से और इनकी बातों से।
इसके लिए फॉलो करने की आपको जरूरत है। मेरा सवाल था जो कॉमर्स हमारे समाज के बच्चे को क्यों जरूरत है, उस पर एक डिफिनीशन दे रहे हैं। सबसे पहले हम बता दें कि हमारा समाज और हमारा देश जो अभी चल रहा है पूरा कॉमर्शियल हो चुका है, और जब तक कॉमर्स के बारे में जानकारी नहीं होगी, कोई भी चीज़ किस तरह से चलाया जाए और एक एक चीज़ पर ध्यान कैसे दिया जाए, उस सिस्टम को कैसे समझा जाए। ये ज़रूरी नहीं है कि हम कॉमर्स पढ़ के सीए बन जाए या बैंक में चले जाएं और कोई सरकारी नौकरी हासिल कर ले, है ना। ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब पद हासिल करने के लिए ही हम कॉमर्स पढ़ते हैं। हम अपने जीवन को जीने के लिए और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए या कोई नया समाज में कुछ करना है तो उसके लिए कॉमर्स बहुत ज़रूरी है, और एक एक पॉइंट को फॉलो जो करता है ना, वो कॉमर्स का ज्ञान जरूर रखता है। थैंक यू, ताली दीजिए तो इनके नाम पर तालियां, जोरदार तालियां दीजिए। इधर रहो बाबू, इधर रहो, इधर रहो, इधर रहो, इधर रहो। मास्टर साहब उधर रहिए। आप सबसे पहले जान लीजिए, जो मैंने जो कहा है और उस जवाब को, उस सवाल का जवाब सर ने जो दिया है, और आप एज ए स्टूडेंट जो अपनी मुखार बिंद से जो बातें बताई है, इसको आपको केयर करने की जरूरत है और अपने आप को मंथन करने की जरूरत है। सबसे पहले आपका ड्रीम क्लियर होना चाहिए। बाबू बैठो तो तुम दोनों, बैठो बैठो बुआ, बैठो बैठो। ड्रीम मतलब समझ रहे हैं ना, बोलिए बोल्ड। क्या होता है? तो सपना आपका क्लियर होना चाहिए कि नहीं? तो ये जरूरी नहीं है जो लड़की बोली है जो मैं टीचर बनूंगी, तो ये जरूरी नहीं है जो उनका सपना ही आपका सपना होगा। जैसा कि एक लड़का मेरे सामने अभी है, इन्होंने कहा है मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, यानी सीए बनना है। जो सब्जेक्ट की तैयारी ये कर रहा है ऑलरेडी, तो सीए गजेटेड ऑफिसर होता है। इसके लिए इस लड़का के नाम पर भी एक तालियां बनता है। खड़ा हुआ, खड़ा हो। तनी कैमरामैन इस लड़का का पिक्चर लीजिए नजदीक से। हमारी शुभकामना है जो यह बालक आने वाला दिन में गजेटेड ऑफिसर बने। बैठ जाइए, इधर कैमरा करिए सामने। तो मैंने दो उदाहरण दिया। सपना इसको कहता है जो एक गजेटेड ऑफिसर बनने के लिए इस कक्षा में बैठा हुआ है, और दूसरा जो है शिक्षिका बनने का। सब जान रहा हूं आप जो है, आप लोग अपना भी बुआ रे, सबसे पहले बता तू, तुमको क्या बनना है? बैंक मैनेजर। बैंक मैनेजर जी। जिसके लिए बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो जी। बैंक मैनेजर बनना है। इनके नाम पर भी जोरदार तालियां होना चाहिए। इसको कहते हैं सपना। इसमें से आईएएस के लिए कौन व्यक्ति जो है सोच लेकर के पढ़ रहे हैं, जिसको आईएएस कंप्लीट करना है? कोई है वैसा? आईएएस का मतलब समझ रहे हैं? जो आईएएस का 1 से लेकर के 10 के अंतर्गत आएगा, यानी टॉप 10 में जो आएगा वो व्यक्ति विदेश का रणनीतिकार बनता है। वो क्या बनता है? विदेश का रणनीतिकार। और 10 से नीचे जो आता है वो जिला का डीएम बनता है। तो आपको आईएएस अगर बनना है तो 1 to 10 यानी टॉप 10 में आपको आने की तैयारी को लेकर के, अपनी सोच को लेकर के, जो मुझे टॉप 10 करना है, ताकि टॉप 10 का सोच अगर आप रखिएगा तो डीएम बनने से कोई आपको रोक नहीं सकता है। इसको सपना बोलते हैं, समझ गए ना? और उसी में एक आईपीएस होता है, एक आईपीएस होता है जो एसपी बनता है। तो अब हम थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं जो आईएएस के लिए कौन है विद्यार्थी इसमें? बैठ जाओ बुआ। नहीं है तो एक बैंक मैनेजर मेरे सामने है, एक चार्टेड अकाउंटेंट सीए साहब मेरे सामने है, और एक शिक्षिका मेरे सामने है। ये तीनों बन जाएगा, बाकी बात रह जाएगा बुआ। इसके लिए जिसको जो बनना है, अपना सपना जो है बोलिए, जो मुझे क्या बनना है या क्या बोलना है, बोलिए बुआ। थोड़ा सा कैमरा दिखाइए उनके तरफ। क्या बनना है आपको? मुझे बिजनेसमैन बनना है, बिजनेस करना। बिजनेसमैन बनना है। यह भी यानी बिजनेस का ही ओनर बनेंगे। तालियां बनता है बाबू। आ जाइए, सामने आ जाइए, बैठिए। अब यह भी
एक जो है कोई व्यक्ति मान लीजिए पढ़ लिख करके सीधा माइंड में सेट कर लीजिए आप, जो मुझे पढ़ लिख करके एक अच्छा मानव बनना है। आपको पढ़ लिख करके क्या बनना है? अच्छा मानव बनिएगा ना तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको किसी जिस फील्ड में जाइएगा उसी फील्ड में आपको सफलता मिलेगी। आज रुपेश सर का क्या है, इनको नौकरी मिले या ना मिले, लाखों रुपया ये आदमी ऑलरेडी कमा रहे हैं, तो ज्ञान के बदौलत में कमा रहे हैं जी। अरे तालियां दो ना कम से कम, ज्ञान के बदौलत कमा रहे हैं। सुनिए, ज्ञान के बदौलत कमा रहे हैं। तो आप एज ए स्टूडेंट इनसे अगर आप अपना ज्ञान अर्जित कर रहे हैं तो आपको अच्छा से अच्छा ज्ञान अपने अंदर अर्जित करना है और आपको एक अच्छा मानव बनना है। कितने लोग अच्छा मानव बनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा करके मेरा समर्थन करिए। कैमरामैन चारों तरफ जो है कैमरा ना चाहिए। ये लोग अच्छा मानव बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। ये लोग अच्छा मानव बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। हाथ नीचे करिए और कैमरामैन सामने आइए। आपने देखा जो अच्छा मानव, वो लड़का एक क्या बोला है, मुझे बिजनेस के लिए मैनेजमेंट करना है, बिजनेस का ओनर बनना है। एज ए मालिकाना सोच है उस व्यक्ति का। अभी आपका रुपेश सर जो जिस चीज को लेकर के चल रहे हैं, इनका सोच मालिकाना सोच है। तो ज्ञान रहेगा तभी ना वो बिजनेसमैन बिजनेस को खड़ा कर पाएगा। ज्ञान है तब ना हजारों विद्यार्थी को टीच कर रहे हैं जी। तो इसके लिए आपको अपने अंदर ज्ञान को अर्जित करना है ना जी। एक अच्छा मानव बन जाइएगा ना। तो ये जरूरी नहीं है जो आपको एसपी बनना है या चाहे डीएम बनना है या बीडीओ बनना है या सीओ बनना है या बैंक का मैनेजर बनना है या सीए बनना है। एक सीए जो हो गया यानी सीओ से फास्ट पावर है इनका। तो इस चीज को आपको केयर करना है जो अपने अंदर में अच्छाई को लाना है। ऐसा बात नहीं है जो निगेटिव को नहीं सुनना है, निगेटिव को सुनना है, अपने जीवन में उसको नहीं उतारना है। अच्छा बुरा समझते हैं ना जी? निगेटिव और पॉजिटिव समझते हैं ना? आप लोगों को पढ़ाया गया हुआ है ना मैट्रिकुलेशन तक? तो पढ़ाया गया हुआ है तो अच्छाई जितनी भी होगी उस निगेटिव में से भी निकाल लेना है। और एक जब अच्छा ज्ञानवान नॉलेजफुल जेंटिलमैन बन जाइएगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके बाह को कोई पकड़ लेगा। और लाखों हजारों रुपया आप कमा सकते हैं। आप क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? पैसे कमाने के लिए ना कर रहे हैं जी। ताकि पैसा कमाइएगा तब ना आपका परिवार मजबूत होगा, आपके मम्मी पापा तब ना खुश होंगे। और एक बेटा नालायक बन जाता है, मैट्रिकुलेशन में पढ़ाई कर रहा है, सिगरेट में गांजा भर के पी रहा है, वो लिखवा लीजिए हमसे, जीवन में वो कभी सक्सेस नहीं होगा। अगर इसमें से भी अगर उस तरह का कोई बच्चे हैं तो बाबू आपसे मेरा आग्रह है, जबकि आज मैं एक स्वतंत्र आदमी हूं, किसी भी व्यक्ति से सवाल खड़ा कर सकते हैं। मेरा ये कहना नहीं था आप बिगड़िए गए तो अपना परिवार को बिगाड़िएगा, दूसरे को क्या बिगाड़िएगा। लेकिन उम्मीद है आप इस देश का कर्णधार है। उम्मीद है मुझे जब आप इस देश को आने वाला जो जनरेशन है उसको डील करेंगे, हमारे अपने बच्चे को, अपने परिवार को, आप अपने समाज को अच्छा दिशा देंगे, अच्छा मार्गदर्शन देंगे। तो कब जब अच्छा करिएगा तब ना। तो अच्छा करने के लिए सब लोग तैयार है ना। जो भी बैड हैबिट होगी, बैड हैबिट को छोड़ दीजिएगा। बता दे रहे हैं, जो भी शिखर गुटखा पान या दारू शराब में आप जाएंगे तो आपका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। आप आईएएस आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर सीए या बैंक मैनेजर या किसी बिजनेस का बहुत बड़ा ओनर आप नहीं बन सकते। अगर बनना है तो सारी बैड हैबिट को छोड़ना पड़ेगा। तो बैड हैबिट जितने भी अगर आपके पास है सब कुछ को छोड़ने के लिए तैयार है ना। शुद्ध शाकाहारी भोजन के साथ अगर आप मांसाहारी में भी होइएगा तो खाइए मीट मछली, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जितना शाकाहारी भोजन में शक्ति है उतना मांसाहारी में शक्ति नहीं है। इस बात को ख्याल रखिएगा। तो सब लोग अच्छा बनने के लिए है ना। मेरे साथ बोलिए, भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे वंदे। भाई
अधिक से अधिक इस न्यूज को आगे तक भेज दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जो रुपेश सर जिस चीज को दे रहे हैं हमारे समाज को, हमारा समाज का बच्चा अच्छा करे और इनका भी नाम जो है रोशन हो। तो आप देख रहे थे सब तक न्यूज, JKY की आवाज न्यूज चैनल को, न्यूज को यूट्यूब में जाइएगा, सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन वाली बटन को ऑन कर दीजिएगा और न्यूज अपना समाज को मजबूत करने के लिए आगे की ओर शेयर कर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, अब तक के लिए जय हिंद।